मुन्ना और हल्क दोनों जुड़वा भाई थे। एक रात दोनों भाई गहरी नींद में जाते हैं तो अचानक दोनों की आंखें एक साथ खुलती हैं, लेकिन यह उनकी दुनिया नहीं होती। चारों तरफ काली धुंध, लाल आसमान और जमीन से उठती दहाड़ों की आवाज। यह जगह कहलाती है टाइगर की दुनिया। दोनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं। रास्ता पत्थरों से बना होता है, जैसे किसी ने हड्डियों को पीसकर सड़क बनाई हो। तभी सड़क के बीचों बीच एक फटा हुआ झंडा दिखता है। उस पर खून से लिखा होता है, जो इस कुश्ती को जीतेगा वही इस दुनिया का सम्राट बनेगा। आगे बढ़ते ही दोनों एक विशाल अखाड़े में पहुंचते हैं। चारों तरफ टाइगर जैसी आंखों वाले लोग बैठे होते हैं। जैसे ही मुन्ना और हल्क अंदर आते हैं, पूरा अखाड़ा सन्न हो जाता है। फिर एक आवाज गूंजती है, आज ये दोनों लड़ेंगे सम्राट किंग टाइगर से। तभी हल्क मुन्ना से कहता है, भैया पहली कुश्ती मैं लड़ूंगा, अगर मैं हार गया तो आप तुरंत मत लड़ना, कुछ साल रुक जाना। अगले ही पल हल्क और किंग टाइगर आमने सामने होते हैं। ढोल बजता है, मिट्टी उड़ती है, लड़ाई शुरू होती है। अचानक किंग टाइगर एक दहाड़ मारता है, हल्क को हवा में उछालता है और जमीन पर ऐसे पटकता है कि पूरी दुनिया कांप जाती है। उसी पल हल्क की सांस रुक जाती है। मुन्ना चीख पड़ता है, अपने बड़े भाई को गोद में लेकर फूट फूट कर रोता है। उसी अखाड़े में कसम खाता है, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा ये दुनिया चैन से नहीं सोएगी। अगले दिन मुन्ना टाइगरों के पहाड़ों पर चला जाता है। वहाँ पूरे 7 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन ऐलान होता है, आज अंतिम कुश्ती होगी। अखाड़े में किंग टाइगर गरज रहा होता है, लेकिन डर के मारे कोई सामने नहीं आता। तभी धुंध चीरता हुआ मुन्ना आता है। सबकी सांस अटक जाती है। दोनों आमने सामने होते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले मुन्ना बोलता है, अगर मेरे भाई को याद रखते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में उसका नाम लिखना। फिर लड़ाई शुरू होती है। मुन्ना किंग टाइगर को उठाकर ऐसा पटकता है कि जमीन फट जाती है। उसी पल सम्राट मर जाता है। अखाड़ा खामोश हो जाता है। मुन्ना जीत जाता है। अचानक का सपना था, एक दिन बड़ा पहलवान बनूंगा और गांव का नाम रोशन करूंगा। अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। गांव की सड़क पर भीड़ जमा थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, रेड बुल आया है। रेड बुल नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। कहा जाता था, वह जहां कुश्ती लड़ता वहां लाशें गिरती थीं। मुन्ना जोश में आकर भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। हल्क ने आवाज दी, अरे रुक जा, लेकिन मुन्ना रुका नहीं। रेड बुल गुस्से में था, उसकी आंखों में पागलपन था। उसी पल मुन्ना वहां पहुंच गया और रेड बुल से बोला, गांव वालों को क्यों डरा रहा है, दम है तो मुझसे लड़। तभी एक ही झटके में रेड बुल ने मुन्ना को पकड़कर जमीन पर ऐसा पटका कि धूल का गुबार उठ गया। एक पल, बस एक पल, और मुन्ना की सांसें थम गईं। जब हल्क वहां पहुंचा तो उसका छोटा भाई बिल्कुल शांत पड़ा था, ना हंसी ना हरकत। हल्क वहीं बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, फूट फूट कर रोया जैसे उसकी रूह टूट गई हो। उसी दिन हल्क ने सब छोड़ दिया, घर गांव लोग सब। अगली सुबह वह सीधा पहाड़ों की ओर निकल गया। पहाड़ों में उसकी जिंदगी सिर्फ मेहनत और दबचाप रोता था। फिर एक दिन गांव में फिर से ऐलान हुआ, सुनो गांव वालों, इस बार कुश्ती होगी मौत की कुश्ती। तभी भीड़ के पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। सबने पलट कर देखा, वह हल्क था। आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ बदले की आग। पूरा आइलैंड गूंज उठा, हल्क लड़ेगा। दोनों आमने सामने आए। समुद्र की लहरें तेज हो गईं, जैसे खुद किस्मत सांस रोक कर देख रही हो। लड़ाई शुरू हुई। रेड बुल ने हल्क को पकड़कर पत्थर की जमीन पर जोर से पटका, लेकिन हल्क गिरा और फिर उठा। वह वीडियो देखने वालों से कहता है, तुम लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो जिससे मुझे ताकत मिले। उसकी आंखों में मुन्ना की तस्वीर थी। अगले ही पल हल्क ने पूरी ताकत लगाई, रेड बुल को उठाया और आइलैंड के किनारे से समुद्र की ओर फेंक दिया। एक चीख, लहरों का उछाल और फिर सन्नाटा। रेड बुल